होली की खुमारी अब उतर चुकी है। अब राज्य में कई ऐसे संजीदा मुद्दे हैं जिसे लेकर शोर शराबे की गुंजाइश है, क्योंकि फिर से सदन की कार्यवाही 13 तारीख से शुरू होनी है और इसे लेकर क्या तैयारियां विपक्ष ने की हैं वो एक अलग मसला है। लेकिन राज्य के युवा, राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं और नियोजन नीति को लेकर अब उनका आंदोलन भी काफी तेज होने वाला है। इन सब के बीच में क्या आगे गुंजाइश रहती है या राज्य की राजनीति को लेकर बात करें, जो छात्र नेता है अब वो भी चुनावी मैदान में उतरने का मूड बना चुके हैं। जयराम महतो भी चुनावी मैदान में अब आपको दम भरते हुए नजर आएंगे, तो इधर देवेंद्र महतो भी लगातार आंदोलन की बात कह रहे हैं और छात्र सभी मिलकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे जानेंगे हम आगे आने वाले दिनों में अभ्यर्थी किस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं। मदन, ये मसला इतना आसान नहीं है जितना आसान नजर आ रहा है, क्योंकि अब इसे लेकर राज्य के युवा काफी मुखर हो चुके हैं। नियोजन नीति को लेकर एक बार फिर से बड़े आंदोलन की अब सद्बुगाहट नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से आपने देखा कि भाषा आंदोलन को लेकर के उस वक्त जो राज्य में परिस्थितियां बनी थी, ठीक उसी तरह से अब एक नया जो नियोजन नीति लाने की सरकार पहल कर रही है, उसके विरोध में अब स्वर जो है वो बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल कई अब छात्र नेता झारखंड में हैं जो इस विषय को लेकर के गंभीर हैं और लगातार वो सरकार को ये आगाह कर रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार नियोजन नीति लेकर आ रही है वो झारखंड के हित में नहीं है, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही पक्ष और विपक्ष पर भी आरोप लग रहा है, ये सिर्फ सत्ता पक्ष पर नहीं बल्कि विपक्ष पर वो निशाना साध रहे हैं कि वो दोनों मिलकर राज्य के इतने गंभीर विषय को सिर्फ गेम की तरह इस पाले और उस पाले में खेलने की कोशिश हो रही है। सब कुछ हो रहा है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन नियोजन को लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है, नौकरियां नहीं दी जा रही है, इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ऐसे में अब देखिए, एक राजनीतिक दल भी बनाने की बात हो रही है। जो छात्र नेता जयराम हैं वो सबसे अधिक ये कह रहे हैं कि हमने देख लिया है दोनों पक्षों को, इसलिए अब एक नए पहल की जरूरत है, तीसरे विकल्प की जरूरत है, इसलिए वो एक राजनीतिक रूप से भी तैयारी करने की बात कह रहे हैं। लेकिन जो देवेंद्र नाथ हैं वो कह रहे हैं कि हम सरकार को पहले डिजिटल रूप से आगाह करेंगे कि जो आंकड़े सरकार दे रही है कि हम ये सर्वे कराए हैं और इस सर्वे के माध्यम से हमारा ये रिजल्ट आया है कि लोग 60 और 40 का जो रेशियो है उसको रखा जाए। तो अब छात्र जो हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसका जवाब हम ट्विटर वार से करेंगे, यानी कि एक डिजिटल आंदोलन करेंगे। और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 7.5 लाख में से 75% छात्रों ने ये सर्वे में अपना ओपिनियन दिया है, तो फिर ये ओपिनियन गलत है और हम जो ट्विटर पर अब छात्रों से अपील कर रहे हैं, छात्र जब इसमें शामिल होंगे तब हम ये बताने की भरसक कोशिश करेंगे कि सरकार जो कह रही है कि 60-40 पसंद है लोगों को, उसका जवाब उनको मिलेगा। हालांकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, अगर शुरुआत के दिनों को देखें तो थोड़ी बहुत नियोजन नीति को लेकर आखिरी दिन याद होगा मदन, अपने ही विधायक भी मुखर होने लगे थे नियोजन नीति को लेकर, विपक्ष तो मुखर था ही, तो ये बहुत मुश्किल भरा आगे आने वाला सेशन भी होने वाला है। अब जो लग रहा है कि अब जब दूसरी पाली अगर कहें, दूसरा सेशन अगर कहें, वो चलेगा 13 तारीख से सदन की कार्रवाई, तो फिर उस दौरान जरूर नियोजन नीति जो है सबसे प्रमुख विषय होगा और विपक्ष भरसक इसे भुनाने की कोशिश भी करेगा। सत्ता पक्ष के भी कई विधायक हैं जो इसको लेकर के मुखर हैं और वो बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आखिर सरकार की क्या मजबूरी है कि अपने ही नीति को वापस करना पड़ता है और फिर से एक नई नीति लानी पड़ती है। अगर नई नीति भी ला रही है तो उसे विधानसभा के पटल पर लाना चाहिए, सभी को विश्वास मत में लेना चाहिए और फिर उसके बाद कैबिनेट के माध्यम से उसको पास कराना चाहिए। लेकिन अब देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि युवाओं का आंदोलन अगर शुरू हो जाएगा तो फिर सरकार के सामने भी एक चुनौती होगी और फिर उसको शांत करने के लिए फिर सरकार को एक फिर वैकल्पिक व्यवस्था करना हो। तो इससे अच्छा है कि सदन में जब विपक्ष का भी मांग हो रहा है और सत्ता पक्ष की तरफ से भी मांग हो रहा है, तो सरकार क्या करने जा रही है, एक डिबेट हो और उस पर खुले मन से एक विचार हो जाए जो आखिर ये निर्णय सरकार ले रही है। सरकार अब युवाओं का, लेकिन राहें इतनी आसान लग रही है मदन, क्योंकि अगर आप 60-40 करते हैं तो आपके राज्य के जो युवा हैं, जो खतियानी अपने आप को बोलते हैं, उनको ये दिक्कत है, वो इसका विरोध करेंगे। और अगर आप ओपन टू ऑल करते हैं तो भी उसका विरोध होगा और अगर आप 90 और 10 का रेशियो रखते हैं तो वो आपको आपके वोट बैंक को कई इलाकों में असर कर सकता है। तो
सरकार के लिए बहुत दुविधा भरी सिचुएशन है। देखिए ये सिचुएशन है, और सबसे पहले अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद सदन में कहा था ये एक ऐसा आग है जो इसको छुएगा वो जल जाएगा। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। भले ही 1932 की बात की जा रही हो या फिर जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो बातें की जाए, मुसीबतें इसीलिए सरकार के सामने बार बार आकर खड़ी होती है। नियोजन नीति हाईकोर्ट में जाकर के रद्द क्यों हो जाती है? वजह यही है कि भाई सरकार अगर लोगों के हिसाब से या फिर यहाँ की जनभावना के हिसाब से बना देते हैं तो वो संवैधानिक नहीं माना जाता। तो फिर सभी कुछ को देखते हुए संवैधानिक आधार तो रखना ही होगा, क्योंकि जब फिर नई नीति बनाई जाएगी और फिर वो हाईकोर्ट जाएगा, रद्द होगा, तो फिर ऐसे में लोगों का समय बर्बाद होगा। जो युवा हैं, जो यहाँ के रोजगार के लिए लाखों युवा मेहनत कर रहे हैं, फिर उनको निराशा हाथ लगी। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार जरूर वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करे, लेकिन ऐसी व्यवस्था लेकर आए जिससे कि न्यायालय में भी टिक सके और यहाँ के लोगों को भी फायदा हो सके। चलिए, तो ये मुश्किल भरा वक्त तो रहेगा सरकार के लिए इस पर फैसला लेना, क्योंकि इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ें हैं जो बार बार जाकर अदालत में फंस जाती हैं, उन तमाम पेच को हटाना, और उसके साथ ही यहाँ के युवाओं को जो लगातार नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं, वो कैसे नियोजन नीति के तहत आए, उसको भी देखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन इसे जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में हेमंत सरकार को एक और आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।